यूपी में उपचुनाव से पूर्व बीजेपी में चल क्या रहा है, ये चर्चा का विषय है। लेकिन जिस तरह से नेताओं के बयान सामने आ रहे हैं उससे तो यह साफ है कि यूपी बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। वहीं सियासी गलियारों से खबर आ रही है कि सीएम योगी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इसी खबर के बीच केशव मौर्य अब दिल्ली में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से आज मुलाकात करेंगे। लेकिन यूपी से जो खबर निकल के सामने आ रही है उससे ये साफ है कि यूपी में बीजेपी में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाबकेसरी.com। मैं सत्येंद्र शर्मा। उत्तर प्रदेश में 3000 के करीब सदस्यों वाली कार्य समिति की बैठक रविवार को हुई। इस बैठक में पार्टी के प्रदेश स्तर के सभी बड़े नेताओं के अलावा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल हुए। नड्डा ने तो हार के कारणों के प्रमुख रूप से संविधान के नाम पर भ्रम फैलाने की विपक्ष की कोशिश पर जोर दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने हार के पीछे अति आत्मविश्वास की बात कही, पर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ऐसी बात कह दी, कई लोगों के मुंह के ताले खुल गए। इसके बाद बीजेपी की सबसे बड़ी बैठक में लोकसभा चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा ब्लेम गेम में बदल गई। कई लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। बैठक में बढ़ती बगावत बयानबाजी के चलते योगी सरकार में मंत्री अनिल राजभर को विधायकों को नसीहत तक देनी पड़ गई। उन्होंने कहा, यह अनुशासनहीनता है। पार्टी ने सभी को मंच दिया है, सरकार के खिलाफ बोलना ठीक नहीं है। जाहिर ऐसे माहौल का मतलब है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है। क्या बीजेपी कल्याण सिंह पार्ट 2 की ओर बढ़ रही है? माहौल गर्म होने की शुरुआत केशव प्रसाद मौर्य के बयान से हुई। कार्यकर्ताओं को लेकर केशव प्रसाद मौर्य ने एक बड़ी बात कह दी है। केशव मौर्य ने कार्यकर्ताओं से कहा, जो आपका दर्द है वही मेरा भी दर्द है और बीजेपी में सरकार से बड़ा संगठन है, संगठन था और रहेगा। केशव मौर्य ने कहा, 7 कालिदास मार्ग कार्यकर्ताओं के लिए हमेशा खुला है। कार्यकर्ताओं के मन की बात कहने पर केशव मौर्य को सबसे ज्यादा तालियां मिलनी स्वाभाविक थी। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद अचानक प्रदेश भर के जिला मुख्यालयों से ऐसी खबरें आनी शुरू हुई थी कि स्थानीय बीजेपी नेताओं के स्थानीय प्रशासन सुनवाई नहीं करता है। इस बीच योगी आदित्यनाथ ने कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए पुलिस को जबरदस्त चेकिंग अभियान शुरू करने का आदेश दिया था। बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी को लखनऊ के हजरतगंज में तलाशी अभियान का सामना करना पड़ा। यह मुद्दा तूल पकड़ लिया। इसके बाद कानपुर के एक बीजेपी नेता से पुलिस की टक्कर हो गई, जिसके चलते डिप्टी सीएम ने ब्रजेश पाठक ने चेकिंग अभियान पर ही सवाल खड़ा कर दिया। यह स्पष्ट था कि सीएम के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पिछले कई हफ्तों में कैबिनेट मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। दोनों डिप्टी सीएम को बेबाक बोलते देख उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कुछ और नेता सरकार के खिलाफ अब खुलकर बोलने लगे हैं। उन्हें लगता है कि जब बड़े नेता बोल रहे हैं तो उन्हें क्या गुरेज है। यदि ये सिलसिला बनता है तो पार्टी के लिए खतरनाक होने वाला है। कार्य समिति की बैठक के दौरान केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, एक और मंत्री संजय निषाद ने भी इसी तरह की बातें कही है, जो सीधे योगी सरकार के खिलाफ चाहता है। हालांकि संजय निषाद बीजेपी के नहीं है। निषाद पार्टी के संस्थापक और मुखिया संजय निषाद का भी कहना है कि उत्तर प्रदेश सरकार पर नौकरशाही हावी है। निषाद कहते हैं कि इस वक्त आप बुलडोजर चलवाएंगे, घर गिराएंगे तो मतदाता वोट क्या करेंगे। निषाद प्रदेश की नौकरशाही पर आरोप लगाते हैं। समाजवादी पार्टी के समय भर्ती हुई पुलिसकर्मी और अधिकारी अब भाजपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ काम कर रहे हैं। यही प्रशासन बनाम कार्यकर्ता की जंग असल कारण है। यह लोग जानबूझकर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं जहां संगठन और सरकार आमने सामने खड़े हो जाएं। कई विधायकों और पूर्व मंत्रियों ने भी लगे हाथ सरकार को आड़े हाथ ले लिया है। पूर्व मंत्री मोती सिंह कहते हैं कि प्रदेश में बीजेपी की स्थिति ठीक नहीं है और इस मामले में केंद्र सरकार को दखल देकर बड़ा निर्णय लेना चाहिए। मोती सिंह कहते हैं कि 42 सालों में मैंने तहसील और थानों में जो भ्रष्टाचार देखा है वो अकल्पनीय है। मोती सिंह कहते हैं कि घर में एक बल्ब ज्यादा जला तो बिजली विभाग पुलिस बन जाता है, FIR लिखने आ जाती है। जाहिर है ऐसे में विपक्ष को मजा लेने का पर्याप्त कारण भी मिल गया है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता सुनील यादव कहते हैं कि असल यह वजह है कि दोनों डिप्टी सीएम व मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और दिल्ली से भी उन्हें यही संदेश मिल रहा है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता अब खुलकर बोल रहे हैं। प्रशासन और पुलिस उन्हें सम्मान नहीं देती, काम नहीं करती। बीजेपी यूपी में अपने अंत के करीब है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि इनकी आपसी लड़ाई का खामियाजा प्रदेश की जनता भुगत रही है। योगी आदित्यनाथ ने कार्य समिति में अपने भाषण में बीजेपी की हार के कारणों की समीक्षा करते हुए अति आत्मविश्वास को निशाना बनाया, पर यह नहीं बताया कि अति आत्मविश्वास किसका है, जिसके चलते प्रदेश में पार्टी की दुर्गति हुई। ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने अपने ऊपर हो रहे हमलों का जवाब अपने अंदाज में दिया। तो क्या योगी आदित्यनाथ के ऐसा बोलने का आशय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के ओवर कॉन्फिडेंस से है? क्या योगी आदित्यनाथ बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के उस बयान की भी याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नाराजगी की वजह बना था? जेपी नड्डा ने कहा था, भाजपा अब पहले की तुलना में काफी मजबूत हो गई है, इसलिए अब संघ के समर्थन की जरूरत नहीं है।
यही नहीं, आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश सरकार पर नौकरशाही के हावी होने पर भी पलटवार करते हैं। योगी कहते हैं, याद करिए मुहर्रम के समय में सड़कें सूनी हो जाती थी, आज मुहर्रम के वक्त इसका पता भी नहीं लग रहा है। ताजिया के नाम पर घर तोड़े जाते थे, पीपल के पेड़ काटे जाते थे, सड़कों के तार हटाए जाते थे। आज कहा जाता है कि किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। आज कहा जाता है कि सरकार नियम बनाएगी। त्योहार मनाते हैं तो नियम के तहत मनाओ, नहीं तो घर में बैठ जाओ। अब ये मनमाना नहीं चलता। सब संगठन के बड़े नेता प्रदेश अध्यक्ष से लेकर केशव मौर्य कार्यकर्ताओं की बात कर रहे थे, तो उसका जवाब सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह कहकर दिया कि जब विपक्ष झूठे नैरेटिव गढ़ रहा था तो हमारे कार्यकर्ता जवाब क्यों नहीं दे पाए। स्मार्टफोन पर सुबह शाम गुड मॉर्निंग भेजा जा सकता है, लेकिन विपक्ष के फैलाए झूठ का आरोप का जवाब नहीं दिया जा सकता। दरअसल योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच वर्चस्व की जंग 2017 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही शुरू हो गई थी। एक तरफ देखा जाए तो 2017 का उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में लड़ा था। प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बीजेपी की प्रचंड जीत का श्रेय केशव मौर्य को ही मिलनी चाहिए था, पर प्रदेश की कमान हिंदू हृदय सम्राट होने के नाते योगी आदित्यनाथ को मिल गया। शीर्ष नेताओं ने केशव मौर्य को किस तरह से समझा बुझाकर शांत कर दिया, उप मुख्यमंत्री पद के लिए राजी कर लिया। यूपी में बीजेपी की सरकार बनने के चंद दिनों बाद ही एक के बाद योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच तकरार सामने आती रही। मामला तब और खराब हो गया जब 2019 में सीएम योगी आदित्यनाथ ने केशव प्रसाद मौर्य के पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा पिछले 2 साल में कराए गए टेंडर और बड़े निर्माण कार्यों की जांच कराने का निर्देश दिया। ये ठेके और निर्माण कार्य करीब 2000 करोड़ रुपए के थे। सीएम योगी का संदेश था कि पीडब्ल्यूडी विभाग में ठेकों और निर्माण कार्यों में जमकर धांधली हुई थी। संदेश ये गया कि योगी इसके जरिए केशव प्रसाद मौर्य पर नकेल कसने रखना चाहते हैं, लेकिन 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पूरे बीजेपी में अंतर्कलह अगर ठीक नहीं हुआ तो इससे राज्य में पार्टी को काफी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अभी यूपी की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। इस चुनाव में सीएम योगी की अग्नि परीक्षा है, लेकिन एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य आमने सामने हैं। बीजेपी के इस अंतःकलह पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे पंजाब केसरी.com। धन्यवाद।